नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र से अवगत करवाता हूं जो ब्रह्मांड का एक महाशक्तिशाली मंत्र है और उसका यदि दूसरे शब्दों में उपयोग करो तो सौंदर्य का अति उत्तम मंत्र है। उस मंत्र से स्नान कर लो 108 बार जाप करके। यदि आप शावर से स्नान करते हैं तो एक कोई मग हो, साफ होना चाहिए, उस मग में पानी भर के गुलाब जल की 4-5 बूंदे डाल करके और 108 मंत्र पढ़ करके उससे मुंह धो करके सर धोकर मुंह या सर और मुंह और सर दोनों पर वो पानी थोड़ा डाल लीजिए और फिर आप शावर से स्नान कीजिए। आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपका सौंदर्य निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, सौंदर्य में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। देखते ही आपका सौंदर्य बनता है, लोग बरबस आपकी तरफ आकर्षित हुए जाते हैं। बरबस ऐसे ही रास चलते चलते लोग आप पर आकर्षित हुए जाते हैं। ऐसा क्या मंत्र है? ऐसा मंत्र है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी मंत्र से हम बहुत कुछ प्राप्त करें तो फिर इसके अलग अलग प्रयोग हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये मंत्र क्या है दोस्तों? आपने माँ मातंगी का नाम सुना होगा। एक तो तारा और एक मातंगी। ये मल्टीविटामिन, जैसे मल्टीविटामिन होता है ना, वैसे इनका उपयोग होता है। इनमें कई प्रकार की, अकेले में कई प्रकार की शक्तियाँ निहित होती है। तो मारण की शक्ति इनमें, सम्मोहन की इनमें, ज्ञान की इनमें, त्रिकाल ज्ञान की इनमें, उच्छिष्ट की इनमें, और साफ सुथरी साधना करो तो इनमें, तामसिक साधना करो तो इनमें। दोनों माँ तारा और माँ मातंगी दोनों महाविद्याएं ऐसी महाविद्याएं हैं कि जिस क्षेत्र का भी आदमी इनको करना चाहे वो कर सकता है। रूप सौंदर्य बढ़ाना हो, दोनों में से किसी की भी साधना कर लो। ज्ञान बढ़ाना हो, दोनों में से किसी की भी साधना कर लो। धन बढ़ाना हो, दोनों में से किसी। धन में माँ तारा की एक ऐसी अद्भुत साधना है जिसे ताररात्रि साधना कहते हैं, और भगवान की कृपा से मैंने जिन पर भी ये प्रयोग करवाया उनकी नाव बिल्कुल टाइटैनिक बन गई थी, और टाइटैनिक बनी हुई नाव फिर से तैरने लग गई और फर्स्ट क्लास तैरने लग गई। और आप आश्चर्य करेंगे कि अहमदाबाद के एक सेठ ने मुझे i10 गाड़ी गिफ्ट की थी। सिर्फ इस साधना को करा करके उसका जीवन धन्य हो गया, उसका बिजनेस वापस फर्स्ट क्लास हो गया, बढ़िया हो गया, और एकदम से वो अपनी जो डूबी हुई नैया है उसको पार करके निकाल करके ले गए इस साधना, ताररात्रि साधना के बल पर। उन्होंने मुझे अहमदाबाद बुला करके सम्मानित किया और i10 गाड़ी गिफ्ट की। आज भी वो गाड़ी मेरे पास है। उनका प्रेम है, मेरा इसमें कुछ नहीं। ये सब माँ ताररात्रि की, तारा की कृपा। तारा और मातंगी दो शक्तियाँ ऐसी है जिनसे किसी भी प्रकार का उपयोग लिया जा सकता है। भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक यदि काम किया जाए तो माँ तारा और माँ मातंगी की ये साधनाएं बड़ी अद्भुत है। आज मैं माँ मातंगी पर बात करूंगा। माँ मातंगी की ये साधना है जिनको करके आप त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जिनको करके आप धनवान बन सकते हो, जिनको करके आप ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञान हो, आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, उस फील्ड का बारीक से बारीक ज्ञान आपको होना शुरू हो जाएगा। ऐसी अद्भुत चीज, ऐसा अद्भुत मंत्र, ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसका जाप करने मात्र से मनुष्य के शरीर में आमूल चूल परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जाप क्या है? क्या है इस मंत्र में? इस मंत्र में क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत शानदार मंत्र है, बहुत अद्भुत मंत्र है। इसके प्रयोग कभी असफल नहीं होते, बहुत शानदार रहते हैं। वृद्धावस्था की तरफ कोई आदमी बढ़ रहा है, उसे तकलीफ है कि मुझे अभी बहुत काम कर रहे हैं, मुझे युवा रहना है, मेरे ग्लेज को बनाए रखना। जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग होते हैं, अपने ग्लेज को बनाए रखना होता है, अपने चेहरे के आकर्षण को बनाए रखना होता है। वृद्धावस्था में भी इस मंत्र का अगर जाप किया जाए तो यौवन अवस्था जैसा उसको प्रतीत होना शुरू हो जाता है और लोगों को भी प्रतीत होना शुरू हो जाता है। वो आदमी 60 साल का होता है, उसके बाद में भी वो 40, 35, 40 का दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा ही अद्भुत मंत्र है, लेकिन कंटिन्यू करना पड़ता है। दोस्तों, इसकी साधना की शुरुआत यदि नवरात्रि से की जाए तो सबसे बढ़िया। नवरात्रि में इसका अनुष्ठान कर लेना चाहिए। अनुष्ठान नहीं कर सको कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी शुभ मुहूर्त पहले आप अच्छी तरह से जांच करवा लें, पंडित जी से शुभ मुहूर्त ले लें। उस शुभ मुहूर्त में इस मंत्र की आपको साधना शुरू करनी है।
उसके बाद में नियमित एक माला का जाप करो। एक माला नहीं कर सकते तो कम से कम 27 मंत्रों का तो आपको जाप करना ही चाहिए। समझे बात को? कम से कम 27 मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। तो निरंतर करते रहेंगे तो आपके शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपका सौंदर्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका धन वैभव बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे बहुत सारे काम जो होना शुरू हो जाएंगे। इस मंत्र की महिमा पर अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि इस मंत्र में ऐसी क्या महिमा है जिसके कारण से ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, पहले मैं इस मंत्र को बोल करके आपको सुनाता हूं ताकि समझ में आए कि मंत्र है क्या। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं कंकाली काली मधुमता मातंगी मद विहवली मन मोहिनी मकर ध्वजे स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र में क्या है? सबसे पहले तो देखो, ये माँ मातंगी को समर्पित मंत्र है। मैंने बता दिया, ये माँ मातंगी का ही मंत्र है। ज्ञान, कला और सौंदर्य और आकर्षण से परिपूर्ण ये मंत्र आपके जीवन को एकदम से धन्य कर देने वाली शक्ति रखता है। सबसे पहले ओम से शुरू होता है। ओम आप जानते हो कि ब्रह्मांड की वो ध्वनि है जो मनुष्य के शरीर में यदि निरंतर किया जाए तो उसे आध्यात्मिकता प्रदान करती है, उसे उच्चोत्तर सफलताएं प्रदान करती है, उसकी एनर्जी को बहुत उच्च कोटि का बना देती है, उसकी ऊर्जा में बहुत बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन पैदा होता है सिर्फ ओम का ही जाप करने से, ओंकार का नाद करने से। उसके जितने भी रोम छिद्र हैं, सारे रोम छिद्रों में वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, रोम छिद्र खुल जाते हैं, पूरा शरीर ऑक्सीडाइज होने लगता है सिर्फ ओंकार का नाद करने से। तो शुरुआत होती है ओम से। ओम के बाद में ह्रीं है। ह्रीं आप जानते हो माँ शक्ति का बीज मंत्र है। इसको करने से, इसका जाप करने से मनुष्य में शक्ति पैदा होती है और किसी भी अवस्था में हो उसे कमजोरी महसूस नहीं होती, कोई भी बीमारी उस पर ज़्यादा देर तक असर नहीं कर सकती। आ भी गई तो निकल जाती है, नहीं तो आती नहीं है। इसका निरंतर जाप करने से, ह्रीं बीज मंत्र का निरंतर जाप करने से मनुष्य का शरीर शक्तिशाली बना रहता है, ओजस्वी और तेजस्वी बना रहता है। इसके बाद में इस मंत्र में ओम ह्रीं तीसरे नंबर पर क्लीं। क्लीं आप जानते हो काम बीज मंत्र है जो आकर्षण और वशीकरण की शक्ति देता है। इसके साथ साथ वो कामनाएं पूरी करता है। मनोकामनाएं, जो भी आपकी डिजायर होती है, मनोकामना होती है, उन सब मनोकामनाओं को क्लीं बीज मंत्र जो है उसका निरंतर जाप करने से मनोकामना पूर्ण होती है, आकर्षण बढ़ता है, वशीकरण की शक्ति बढ़ती है, वो जिधर जाता है लोग उसकी तरफ सम्मोहित रहना शुरू कर देते हैं। चौथा इसमें बीज मंत्र, ओंकार के बाद में तीसरा बीज मंत्र जो लगता है वो है श्रीं। श्रीं बीज मंत्र धन, समृद्धि, वैभव इनका माना जाता है। तो इसका अगर निरंतर जाप इनके साथ किया जाए तो उसके जीवन में धन की भी कोई कमी नहीं रहती, आलिशान जीवन उसका हो जाता है, धन वैभव से परिपूर्ण हो जाता है अगर निरंतर इसका जाप किया जाए तो। चौथे नंबर पर माँ कंकाली का नाम आता है। कंकाली शमशान की वो शक्ति है जो आपके जीवन के तमाम बुराइयों को खींच करके चिता में जला देती है। जिस तरह से चिता जलती है उस तरह से आपके जीवन के तमाम बुराइयों को, चाहे वो नवग्रहों की बुराइयां हो, टोने टोटके से संबंधित हो, कोई भी प्रकार की आप पर बुरी शक्तियों का प्रयोग हो, तो कंकाली सबको, जीभ को लंबा करके शट से खींच लेती है। जैसे छोटे बच्चे मैगी को कैसे खींचते हैं, ऐसे खींच लेते हैं, वैसे कंकाली ऐसे करते हैं, जीव को ऐसे करते, सारी आपके तमाम बुरी शक्तियों को, बुरी जो नकारात्मकताएं फैलती है उनको खींचते हैं। इसके बाद में नाम आता है माँ काली का। काली को तो आप जानते हो, काली कला की वो देवी है जो शून्य से उत्पन्न होती है और उसको ऐसी ऐसी शक्तियाँ, ऐसा ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है माँ काली की कृपा से कि कहा नहीं जा सकता, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई बड़े से बड़ा कवि, बड़े से बड़ा लेखक, बड़े से बड़ा शास्त्रज्ञ ऐसा नहीं कर सकता कि माँ काली की संपूर्ण शक्तियों को कोई बखान कर सके, संभव ही नहीं है, असंभव है। तो माँ काली की कृपा होती है तो उसके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन अपने आप होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे शुभ परिवर्तन जिसके होने से उसका जीवन एकदम से धन्य हो जाता है। उसके बाद में आता है मधुमता नाम। मधुमता का मतलब होता है मद में मस्त, मतलब आनंदित जीवन रहने वाला। मधुमता यानी मधु में मस्त, आपने सुना होगा मदमस्त नाम,
मदमस्त, मदमस्त का मतलब होता है आनंदित जीवन, आनंदित जीवन। उसके बाद में माँ मातंगी का नाम आता है, जो आप जानते हैं कि माँ मातंगी एक जो नाम है 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या का नाम है। मद विहवली, मद विहवली का होता है मतलब होता है कि अपनी मादकता से संसार को विहल कर देने वाली, संसार को अपनी तरफ आकर्षित कर देने वाली, अपनी मादकता से, अपने सौंदर्य से, अपने रूप वैभव से, अपने ऐश्वर्य से, अपने ठाठ से मद विहवली, संसार को अपनी तरफ आकर्षित कर देने वाली। उसके बाद में मनमोहिनी नाम आता है। मनमोहिनी का मतलब होता है मन को जो मोहित कर ले, एक सेकंड में किसी के भी मन पर कब्जा कर सकते हैं, किसी के भी मन को आकर्षित कर सकते हैं, किसी के भी मन को अपनी तरफ खींच सकती है, वो होती है मनमोहिनी। अब उसमें नाम आता है आखिर में मकरध्वज। मकरध्वज नाम है कामदेव का, कामदेव का नाम मकरध्वज है, वो प्रेम और आकर्षण का प्रतीक माने गए हैं। इस प्रकार से ये संपूर्ण मंत्र बनता है। आखिर में बनता है स्वाहा। स्वाहा का मतलब होता है समर्पण। हम शक्ति के सामने, माँ मातंगी के सामने समर्पण करते हैं, क्योंकि माँ मातंगी हमें इतनी उच्च कोटि की विद्याएं प्रदान करती है। 108 मंत्र नियमित स्नान करते समय मग में पानी लेकर के, पानी में थोड़ी गुलाब जल की बूंदें डाल करके 108 मंत्र पढ़ करके फूंक मार करके फिर अपना चेहरा और अपना सर धो लें। उसके बाद में आप चाहे तो सावर से स्नान कर सकते हैं, चाहे तो बाल्टी से कर सकते हैं। बाल्टी से करें तो पूरी बाल्टी को अभिमंत्रित कर लें, नहीं तो अगर सावर से नहाते हो तो थोड़ा सा पानी को अभिमंत्रित करके इस प्रकार से आप नहा लें। इस मंत्र का 3 बार जाप करके सुबह उठते ही अपना मुँह धोएं, पानी पर फूंक मार करके मुँह धोएं। आप कुछ भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले 3 बार इस मंत्र का जाप करें। आप किसी भी पूजा में बैठो, पूजा में बैठने से पहले 3 बार इस मंत्र का जाप करें। रात को सोएं तो 3 बार इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से यदि आप करते गए तो आपको रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन, दौलत, आकर्षण, शत्रुहंता, सब प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त होना शुरू हो जाए, बिल्कुल आसानी से, एकदम। इतना उच्च कोटि का मंत्र है जिसको जपना सौभाग्य की बात होती है। जीवन में जितनी बुराइयां होती है, जितनी नकारात्मकताएं होती है, सब माँ कंकाली काली निकाल करके फेंक देती है। जितना सौंदर्य होता है सब माँ मातंगी प्रदान करती है, ज्ञान माँ मातंगी प्रदान करती है। इस प्रकार से बहुत उच्च कोटि का मंत्र है। जीवन में कभी काम पड़े अवश्य इसका उपयोग करें, गुरु से दीक्षित होकर के इस मंत्र को प्राप्त करके, और इस मंत्र को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन दौलत किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपका घर सुख शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि हम धरती पर नहीं, स्वर्ग में कहीं रहते हैं। जिस स्वर्ग की कल्पना की जाती है वो स्वर्ग हमारा यही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ मातंगी की।